नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में आम आदमी पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो एक नए तरह की राजनीति लोगों को देंगे, तो वो वादा केजरीवाल जी पूरी तरह निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जैसा आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने किया ही नहीं। अपने आप को क्लीन चिट देना, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना, और तो और हद तो यह हो गई कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों की और भ्रष्ट जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तुलना भगत सिंह से करने की। आज तक किसी ने भी क्रांतिकारियों से तुलना अपने ऐसे लोगों की नहीं की। लेकिन आप देखिए, देश की आजादी के बाद केजरीवाल जी नए तरह की राजनीति दे रहे हैं। आज वो अपने जो मंत्री उनके भ्रष्टाचार में वो आरोपी हैं, उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। ऐसा तो किसी ने किया नहीं। दूसरा, आप ये देखिए कि वो एक यात्रा निकालते हैं और वो यात्रा में हमने देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया झंडा लहराते हुए गाजे बाजे के साथ वो सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने ऐसा कौन सा काम कर दिया देश हित के लिए? क्या उन्होंने बड़ा तीर मारा है जिसके कारण उनका जुलूस निकाला जा रहा है? उनके ऊपर आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, घोटाले का आरोप है। और अगर ये सारे आरोप ना भी हो, मैं एक बात कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि साहब ये आरोप झूठे हैं, वो जगह जगह भाषणों में कह रहे हैं कि मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। चलिए एक बात, एक मिनट के लिए मैं देशवासियों से कहता हूं कि मान लो मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला और सीबीआई उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है वो सब झूठे हैं, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ये जवाब देंगे कि उन्होंने जो गली गली में शराब के ठेके खोले थे, ये आज के पहले कभी हुआ है क्या? ऐसी शराब नीति कि आप शराब का जो डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली के अंदर, वो सरकार थी और सरकार से हटाकर वो प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया। केजरीवाल जी के पास इसका क्या जवाब है कि प्राइवेट व्यक्ति को ये काम क्यों दिया गया जबकि डिस्ट्रीब्यूटर सरकार थी, सरकारी खाते में पैसे जा रहे थे, ये क्यों किया गया? मान लीजिए सीबीआई के आरोप लगाए हुए सब झूठे हैं, आपको मोदी जी परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि ये बताएं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल कि भैया सीबीआई को एक तरफ रख देते हैं, चलिए एक मिनट के लिए आप ये बताइए कि आपने ये जो पहले से सरकार डिस्ट्रीब्यूटर थी और ठेके प्राइवेट एजेंसियों को दिए जाते थे, प्राइवेट लोगों को दिए जाते थे, ये क्यों किया? एक दूसरा सवाल भाजपा ने पूछा है, जो दिल्ली की जनता पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि आप ये बताइए कि सरकार को जो कमीशन मिलता था वो 2% और उसको बढ़ा करके आपने 12% कर दिया। किसका कमीशन? जो शराब के ठेकेदार हैं, शराब का ठेका जिनको मिला है उनका कमीशन 2 से बढ़ाकर 12 क्यों कर दिया? इसका खुलासा जो स्टिंग ऑपरेशन हुए उन्होंने किया है कि हमसे यह वादा हुआ कि तुम्हें 2 से बढ़ाकर 12% हम कर देंगे, लेकिन इसमें से 6% पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना है। 6% आप अपना फायदा रखिए और इसी में लूट की छूट ये दी गई तो क्यों? ये एक सवाल है। तीसरी बात, कभी भी अगर कोई टेंडर दिया जाता है उसके लिए, बिड के लिए, आजकल तो ऑनलाइन है और एक पारदर्शिता होती है, सबको बुलाया जाता है, किस किस का ठेका है भाई सब आइए, और फिर लॉटरी सिस्टम से तय होता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तय होता है। लेकिन यहां केजरीवाल जी के जो निकट के लोग हैं उनको ठेका दे दिया गया, जबकि बोली लगाने में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कम बोली लगाई थी लेकिन उनको ठेका नहीं मिला। ये अनियमितता क्यों की गई? अगर ये 3 सवाल आप बता दें, 3 का उत्तर आप दे दें तो समझ में आएगा। लेकिन चौथा सवाल तो वो है जो अन्ना हजारे जी, केजरीवाल जी के जो गुरु हैं, उन्होंने भी पूछा है कि आपने शराब की नीति, पहले से दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में ठेके खुले हुए थे, कोई ऐसा नहीं है कि शराब खरीदने वालों को उनसे दिक्कत आ रही थी या बहुत ज्यादा कहीं भीड़ होती थी, बहुत अच्छे अच्छे जगह में खुले हुए थे, मॉल में और जगह जगह मार्केट में खुले हुए थे। लेकिन आपको गली गली में खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों गली गली में खोले गए? क्यों ऐसी नीति बनाई गई कि गली मोहल्लों में
वो शराब की दुकानें खुल जाएं। क्यों एक के साथ एक बोतल फ्री बांटने की बात की गई? ताकि ज्यादा लोग शराब पिएं। ऐसा किसी सरकार ने किया है क्या? ये काम क्यों किए? आरोप अपनी जगह है घोटाले और भ्रष्टाचार के। अब उस बात पर आते हैं जिस बात पर केजरीवाल जी जगह जगह भाषणों में और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सीबीआई ने मेरे घर में रेड की, उनको कुछ नहीं मिला। सीबीआई मेरे गांव में रेड करने गई, उनको कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने मेरे बैंक खाते खगोले, लॉकर खोले, उनमें कुछ नहीं मिला। कौन कह रहा है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला? मुझे सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में नहीं आते हैं, वो सबको सार्वजनिक नहीं बताते हैं। लेकिन जब ये बार बार ये कह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई के एक अफसर बोल रहे हैं कि भाई ये कौन दावा कर रहा है कि हमको कुछ नहीं मिला? क्या जो सीबीआई है वो एजेंसी ऐसे ही एजेंसी है कि गई और मिला कुछ नहीं और उसके बाद भी सम्मन दे रहे हैं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं? अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला, सीबीआई के पास कुछ है नहीं, फिर तो आप जाओगे और 2 घंटे में छूट जाओगे, क्योंकि सीबीआई कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करेगी। गिरफ्तारी के बाद सबको किया जाता है। तो जज पूछेगा सीबीआई से कि अगर मनीष सिसोदिया के घर में, गांव में, बैंक के लॉकरों में कुछ नहीं मिला तो इस आदमी को पकड़ क्यों रहे हो? यह सवाल तो जज पूछेंगे। और जब जज साहब ये सवाल पूछेंगे और सीबीआई इसका उत्तर नहीं दे पाएगी तो वो मनीष सिसोदिया जी को मात्र छोड़ेंगे ही नहीं, सीबीआई के अफसरों पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं और उनको डांट भी पड़ सकती है कि आप ऐसे ही खामोखा एक कट्टर ईमानदार आदमी को पकड़ के ले आए, जिसके घर से कुछ नहीं मिला, जिसके बैंक से कुछ नहीं मिला, जिसके गांव में कुछ नहीं मिला, जिसने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को आप पकड़ के क्यों ले आए? क्या सीबीआई के अफसरों को कोर्ट छोड़ देगी? 100% नहीं। तो सीबीआई के ऑफिशियल बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, वो कहते हैं हमको बहुत कुछ मिला है। सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से, गांव से, लॉकर से कुल मिलाकर जो दस्तावेज मिले हैं, उन्हीं के आधार पर वो अफसर कह रहे हैं कि ये बनता है, हमें पता चला है कि क्या घोटाला हुआ है। जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने कबूलनामा किया है, कहां दिए, किस जगह दिए, वो तक पता लग गई है। और इसलिए सीबीआई के ऑफिशियल कहते हैं कि हमको पूछताछ तो इसी बात की करनी है कि आपके यहां जो दस्तावेज मिले हैं, जो कमियां मिली हैं, जो अनियमितता बरती गई है, इसी में तो पूछताछ करनी है। तो इसके लिए झंडा और रैली और ढोल डपाड़ा ले जाने की क्या जरूरत है? आप दोषी हैं, दोष मुक्त हो जाएं जिस दिन सीबीआई जिस दिन ये वक्तव्य दे दे कि भाई मनीष सिसोदिया जी से हमने पूछताछ की क्योंकि अनियमितता की खबरें आई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दी जाती है कि इनके पास कुछ भी दस्तावेज ऐसे नहीं मिले और ये पाक साफ है, घोटाला हुआ नहीं है। जिस दिन ये बयान आ जाए सीबीआई की तरफ से ऑफिशियल, क्योंकि पत्रकार तो पूछते हैं, उस दिन मनीष सिसोदिया जी ये रैली आज की तरह निकालें झंडा लहराते हुए ढोल ढपाड़ों के साथ, तो उस दिन समझ में आएगा कि हाँ भाई मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए थे और इसलिए वो निर्दोष साबित हुए हैं। आज आनंद मनता है, तब पार्टी करो, तब आप खुशी मनाओ, तब आप ढोल ढगाड़े बजाओ। लेकिन जिस तरह का ड्रामा किया गया, इस पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दिल्ली की पूरी जनता सवाल उठा रही है। चौथी बात आपको बताता हूं, आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 2 अक्टूबर का दिन, अभी 2022, 2 अक्टूबर का दिन 2022 में, याद करिए, सब लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, वहां जाकर पुष्प अर्पित करते हैं। उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई है और उनका मान सम्मान है, इसलिए 2 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह वहां प्रार्थना होती है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग वहां जाकर पुष्प अर्पण करते हैं और प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऑफिशियल तौर पर मुख्यमंत्री को, क्योंकि राष्ट्रपति जी वहां जा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत अरविंद केजरीवाल जी को वहां उपस्थित होना था राष्ट्रपति जी के पहुंचने के पहले। और अगर अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब है या वो आउट ऑफ कंट्री हैं या कोई मजबूरी उनके सामने है, तब नियम यह कहता है कि उनका कोई मंत्री, जैसे कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इनको वहां होना था। लेकिन आप देखिए कि ना वहां मनीष सिसोदिया थे, ना वहां केजरीवाल थे,
2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती में गांधी जी को जब पूरा भारत याद कर रहा था और उनका सम्मान कर रहा था, मान कर रहा था, नमन कर रहा था उनको, ये गायब थे, उस दिन गायब। लेकिन जब इनको जेल जाने का नौबत आई, जब इनको सीबीआई ने सम्मन किए, तो ये गांधी समाधि पर जाकर ड्रामा करते हैं। कांग्रेस के लोग और बाकी गांधीवादी लोग सवाल उठा रहे हैं कि गांधी जी ने तो जीवन भर शराब का विरोध किया और ये शराब के घोटाले में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि शराब का घोटाला यदि एक तरफ रख भी दें कि उसमें आरोपी हैं और दोषी हैं कि नहीं, हम नहीं जानते, वो सीबीआई बताएगी। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में गली गली में ठेके नहीं खोले? क्या इससे मना कर सकती है आप सरकार? क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इससे मुकर सकते हैं कि उन्होंने जो शराब के ठेके खोले उसके कारण एक के साथ एक बोतल फ्री स्कीम में दिल्ली के जवान शराबों में डूब गए? क्या इससे मना कर सकते हैं? और यदि ये मनीष सिसोदिया ने किया है, एक मंत्री रहते हुए उन्होंने योजना ऐसी बनाई, तब वो किस मुंह से गांधी समाधि पर जा रहे हैं? तब तो गए नहीं। जब जाना था, जब प्रोटोकॉल था, उसके लिए एलजी ने पत्र लिखा, गुस्सा, नाराजगी प्रकट की कि भाई आप थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी नहीं जानते। तो तब एलजी को पत्र लिखना पड़ता है और आज ये वहां मत्था रगड़ने गए हैं। क्यों? गांधी जी बचा लें। गांधी जी किसको बचाते हैं? गांधी जी उसको बचाते हैं जो उनके पद चिन्हों पर चले, शायद। लेकिन ऐसे लोगों पर दुनिया हंस रही है, दिल्ली की जनता हंस रही है मनीष सिसोदिया पर। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हंस रहे हैं कि इनके ड्रामे देखिए कि जब भारत पूरा नमन कर रहा था गांधी जी को, तब इन्हें गांधी जी याद नहीं आए। ऐसे ही कांग्रेस भी करती है और ऐसे ही आज आम आदमी पार्टी कर रही है कि भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग जब उनको सीबीआई या ईडी सम्मन करती है तो ये ऐसा जुलूस बना के चलते हैं जैसे बड़ा कोई तीर मार के आए हैं। भ्रष्टाचार में फंसे हुए हो, जिस दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये आप पार्टी के नेता या जो भी फंसे हुए हैं, जब ये मुक्त हो जाएं, क्लीन चिट मिल जाए संस्थाओं से, उस दिन खुशी मनाएं तो समझ में आता है। लेकिन आरोपों का जवाब देने जाना है, उसमें आप धक्का मुक्की करें, पब्लिक को लेकर जाएं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। वंदे मातरम।